Hello everyone. तो today we are going to initiate with your new chapter that is your permutation and combinations. आज हम यहाँ पे जो beginning कर रहे हैं we are going to make a initiation with permutation and combinations. अब ये चैप्टर में permutation and combination का मीन क्या है, इसको हम अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ तक आने के लिए। आज की डेट में जो हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट उठा के चल रहे हैं, जहाँ से चैप्टर का बिगनिंग होता है, वो है हमारे पास यहाँ पे फैक्टोरियल। लुक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड जनरली जो बच्चों ने कॉमर्स में सीए या फिर आगे क्लैड के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं पे ये कंटेंट वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। हेल्दी यू कैन से quantity of this particular chapter is always going to be there. Even अगर मैं आगे बात करके चलता हूँ, स्पेशली जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वहाँ पे उनके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज और ये चैप्टर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन प्रोबेबिलिटी, ओके। तो ये वो कंटेंट है जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम या मेजॉरिटी आपको प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे कंसल्ट की जाती हैं। एनीहाउ ये जो चैप्टर है ये अब डिपेंड करेगा आपकी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर कि आप कितना बढ़िया वहाँ पे सोच के चल सकते हो। एंड believe me, answer may vary from person to person, but answer is only one. ये नहीं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम के there will be so many answers. Okay, follow my point. Answer will always be unique. But अगर मैं कहता हूँ, अगर आप लोगों का कंसेप्ट ग्रेस्पिंग पावर सही नहीं है तो अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो हो सकता है कि 10 के 10 के आंसर भी वहाँ पे डिफरेंट हो। और अगर सभी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लैरिटी बिल्कुल सही है तो वहाँ पे अगर 10 बैठे हैं तो 10 का आंसर सेकेंड्स में आएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप सिचुएशन को वहाँ पे किस तरीके से जो है अडेप्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम उस लेवल पे कोई काम नहीं कर रहे, वो हमारे पास भी आएगा अपकमिंग डेज में। बट फॉर द मोमेंट ये जो काम है हम यहाँ से जो है बिगनिंग करके चल रहे हैं। फिलहाल के लिए शुरुआत कर रहे हैं आपकी फैक्टोरियल। आपके पास यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल, आपके पास यहाँ पे क्या है ये टर्म आपके पास द continued प्रोडक्ट of first n natural numbers. It is known as factorial and it is denoted by या तो ये n factorial और this thing। रिमेंबर, ना तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और ना ही आपके पास एंगल है, ना ही ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये फैक्टोरियल का साइन है। तो बेसिकली फैक्टोरियल है क्या? अगर मैं फैक्टोरियल की बात करता हूं तो डेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो मतलब ये क्या 1 2 3 4 अप टू सोन, यहाँ पे क्या है एन नेचुरल नंबर्स एज पर डेफिनेशन। और अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, ये क्या 1 2 3 4, ओके। सबसे आखिर में क्या है n से पहले क्या होगा n-1, इससे पहले क्या होगा n-2। आई कैन से वाई आर इट इन दिस थिंग, आई कैन इवन राइट दिस थिंग इन रिवर्स ऑर्डर। तो मैंने रिवर्स ऑर्डर में यहां पे लिख दिया। तो डेट इज योर n फैक्टोरियल वैल्यू, यू कैन पुट इट इन दिस फॉर्मेट और दिस फॉर्मेट एज यू विश। तो ये मेरे पास यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ऑफ एन नेचुरल नंबर। व्हाई दिस फॉर्मूला इज लाइक दैट, ओके। ये आपके पास यहाँ पे ऐसे क्यों है, कैसे चल रहा है, इसके रिगार्डिंग हम अभी बात नहीं कर रहे, हम आएंगे बाद में। जब हम यहाँ पे चैप्टर में चलेंगे तो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट्स जो है वो आपको अपने आप ही ओपन अप होते दिखाई देंगे कि ये ऐसे चल रहा है आपका काम। तो ये फिलहाल के लिए इनिशिएशन है। अब आपने इसको यूज कैसे करके चलना है, दैट इज द की पॉइंट। लुक, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल, ठीक है, या 6 फैक्टोरियल छोड़ो, हम पहले बिगनिंग कर लेते हैं 2 फैक्टोरियल के साथ। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? तो आपने करना क्या है, आप यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिया गया शुरुआत इससे करें। उसके बाद क्या करना है, गो ऑन रिड्यूसिंग द गिवन नंबर बाय 1 टिल यू रीच 1। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले 2 है, 2 में से 1 गया 1, मेरे पास 1 आ गया, वहीं पे रुक जाइए। यू विल नॉट मूव फर्दर, 1 से नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2। दैट इज व्हाट आई मीन। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल, तो दैट मीन 3 into 2 into 1। गो ऑन रिड्यूसिंग बाय 1 टिल यू रीच 1 एंड दैट इज द प्लेस वेयर आप वहाँ पे जो है आगे लिखना बंद कर देंगे।
तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 into 2, यहाँ पे डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 6 here. Fine. Now I guess you are having an idea. यहाँ पे 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 into 3 into 2 into 1, that is going to be 24. सेम पैटर्न पे आपके पास यहाँ पे अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँगा, डेट विल बी 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये क्या आएगा 120 एंड सो ऑन. नाउ जो बात आपको माइंड में रख के चलिए, पहली बात तो फैक्टोरियल में कभी भी यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं हम इंक्लूड करते, ना ही नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. डेट इज बेसिकली मीट फॉर यू कैन से होल नंबर्स. ये जो फैक्टोरियल होता है ये होल नंबर्स के लिए वैलिड होता है. अब जब मैंने होल नंबर कहा है तो होल नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है, लुक अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1, इससे नीचे जाना ही नहीं आपने. हाँ यस, देन देयर इज वन एक्सेप्शन फॉर द मोमेंट, इट इज एक्सेप्शन बट आई मेक यू श्योर वी विल प्रूव इट. ओके, इफ इट इज 0 फैक्टोरियल इट इज 1. हम इसको प्रूव करेंगे बट गिव योरसेल्फ सम टाइम. व्हाई इट इज हैपनिंग? ओके, इसके लिए एक पूरा आपके पास प्लान्ड प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसको हम यूज करके चलते हैं, वहां से हमें पता चलता है. तो फिलहाल के लिए दिस इज एन एक्सेप्शन. हो सकता है कि अभी आपको डाइजेशन करने में डिफिकल्टी हो बट प्लीज डू इट एज सच. इसको अपने माइंड में रख के चलिए कि जो आपके पास यहाँ पे 0 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1. देन वन मोर थिंग, मतलब एक बात तो क्लियर है कि जब भी आप फैक्टोरियल यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो तो दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर होल नंबर्स ओनली. ये सिर्फ आपने होल नंबर्स के ऊपर इंट्रोड्यूस करके चलना है. जो आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, मैं फैक्टोरियल प्रोसेस को कहीं पे भी इन बिटवीन रोक सकता हूँ, ओके, जहाँ पे मेरा दिल करता है. नो व्हाट आई मीन बाय दैट. लुक, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मेरे को क्या दिया गया, 6 फैक्टोरियल दिया गया. अब बेसिकली 6 फैक्टोरियल है क्या, ये मेरे पास है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, डेट आई नो. बट सपोज अब मेरे मन में आता है कि मेरे को क्या करना है, मैं 6 into, अब मेरे को आगे कुछ नहीं लिखना, तो मैं आगे क्या कर सकता हूं, आगे क्या चाहिए 5 into 4 into 3 into 2 into 1, बट इन प्लेस ऑफ दैट आई एम राइटिंग 5 फैक्टोरियल. तो इधर आई राइट दिस थिंग और दिस थिंग इज वन एंड द सेम. तो मैं जहां पे चाहूं बीच में अपने आप को रोक सकता हूं, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वहां पे. ठीक है, अगर मैं आगे चलता हूं, ये देखो व्हाट कैन बी द अदर फॉर्मेट, आई कैन राइट 6 into 5, जहां पे दिल करता है वहां पे रुक जाओ, लेकिन अगर रुकना है तो साथ में वहां पे फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको. ये ना हो कि कहीं वहां पे आप फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस ना करो, या तो फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस करके अपना काम वहीं पे रोक दो या फिर उसको 1 तक लेके जाओ. मैं ये बोल के चल रहा हूँ, ठीक है ना. या आगे आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल. तो ऑल दीज दे आर वैलिड एक्सप्रेशन एंड व्हेन दीज आर सिंप्लीफाइड अप टू वेरी एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन एंड ऑल दीज दे हैव इन द वैल्यूज ऑफ 6 फैक्टोरियल. दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर. आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात है. ओके, आप इसको बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं. अब यहाँ पे इसके बेसिस पे जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो जो आपके पास यहाँ पे बिगनिंग है, बिगनिंग इज डैम इजी. ओके, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज समवेयर आपको यहाँ पे ये कहा जाता है, आप यहाँ पे बच्चे इवेल्युएट करिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. लेट मी टेक ऑन टू फ्यू मैथमेटिकल फिगर्स हियर. देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है, क्योंकि आपको सोल्व करना आना चाहिए फैक्टोरियल्स के साथ कंसर्न जो एक्सप्रेशन है. अगर मैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की बात करता हूँ, एक बात माइंड में रखिए, जो आपके पास बड़ा नंबर होता है, ओके, जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें से हमारा जो फोकस होता है वो होता है बड़े नंबर पे. बड़े नंबर में चेंज करनी है और उसको बनाना है छोटे नंबर के इक्वल. मतलब ये नहीं कि मैं वहां पे इसको पूरा लिखूंगा, इसको पूरा लिखूंगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. वहां पे मान लो वहां पे आपको आ गया 100 फैक्टोरियल अपॉन 98 फैक्टोरियल, फिर तो हो गया हमारा काम. वहां पे अगर x लेके 100 तक लिखेंगे, यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ पे 980 आ गया, समथिंग लाइक दैट. तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे बड़े नंबर पे फोकस करोगे, छोटे को तो भूल ही जाओ और इसमें चेंज करना शुरू करो जब तक कि आपके पास ये ना आ जाए. अब देखो 7 आया, 6 आ गया, अब यहाँ पे 5 आएगा. नाउ देयर इज नो नीड टू राइट फर्दर, आई कैन इंट्रोड्यूस फैक्टोरियल राइट हियर, क्योंकि मेरे को पता है 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. देयर इज नो नीड टू राइट. ओके, माय वर्क इज डन हियर. यहाँ पे क्या है 5 फैक्टोरियल, दे विल गेट कैंसल, आई एम गेटिंग दिस वैल्यू इक्वल टू 42. सिंपल. ये वैल्यू क्या आएगी 42 के, कल आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ये काम करना है आपने यहाँ पे. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सेकंड वन है, सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे दिया, आपको ये दिया जाता है बच्चे 52 फैक्टोरियल अपॉन 47 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल से आपको ये दिया गया. आई हैव टू सिंप्लीफाई इट. अब अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, देन व्हाट इज द वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 नंबर है, डोंट पे अटेंशन टू द स्मॉलर वन. अब 3 में से जो 2 प्रायोरिटी बेसिस पे बड़े उनको देख लो.
ये दोनों बड़े हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग वहां पे चेंजेस करनी है। 52 बढ़ा है तो 52 को आप यहाँ पे चेंज करो, इट विल बी 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 एंड हियर कम्स 47। रुक जाइए यहाँ पे, नीचे यहाँ पे क्या है 47 फैक्टोरियल, तो ये तो खत्म ही हो गए। अब 5 फैक्टोरियल डेफिनेटली इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके पास वहां पे कैंसिलेशन होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट इज व्हाट नाउ आई एम गेटिंग। अब आप यहाँ पे इसको सोल्व करके अपना जो वैल्यू है वो वैल्यू अपना असेस कर सकते हैं, जो भी वहां पे वैल्यू है। फाइन, तो इनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूं, सपोज वी हैव बीन गिवन हियर, यू आर गिवन अ प्रॉब्लम लाइक 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ना ये वर्किंग लिंक्स हैं, ओके, ये कनेक्टिविटी लिंक्स हैं जो आपको अपने आप देखने हैं। देखो अब यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस करोगे, यहाँ पे क्या बीच में माइनस है, यहाँ पे बीच में माइनस है, एंड देन इन दोनों के डिफरेंस को आपने डिवाइड करना है 7 फैक्टोरियल के साथ। हाउ वी कैन मेक इट इजी, अगर मैं किसी तरीके से इसे 7 फैक्टोरियल तक लेके आऊं, इसे 7 फैक्टोरियल तक लेके आऊं, कॉमन निकाल के ऊपर नीचे कैंसिल कर दे तो मेरा काम बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैन राइट इट टू बी 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ओके, तो 3 में से यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे चेंज कर दिया, ये आ गया। अब इवन यहां पे भी चेंज पॉसिबल है, आई कैन राइट इट टू बी 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे क्या है 7 फैक्टोरियल एंड नाउ यू आर इन अ पोजीशन वेयर 7 फैक्टोरियल कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म। ये 7 फैक्टोरियल को हमने कॉमन निकाला तो यहां पे क्या बचा, ये बच गया 9 इंटू 8 72 माइनस 8 अपॉन यहां पे क्या गया 7 फैक्टोरियल, दिस विल गेट कैंसल एंड दैट इज द वैल्यू फाइनली वी आर गोइंग टू गेट। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी फाइनली अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू नीड टू कंटिन्यू विद योर कैलकुलेशन पार्ट। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले हम फैक्टोरियल्स को सोल्व कर रहे थे, अब हमने एक्सप्रेशंस को, गिवन एक्सप्रेशंस को फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है। तो रिवर्स हो गया अब आपका यहाँ पे प्रोसेस, रिवर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लुक, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, आपको दिया गया है ये दिया गया 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, ये आपको दिया गया। आई नीड टू सिंप्लीफाई इट, मेरे को यहाँ पे इसको सोल्व करना है। सोल्व करके इसको फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लेके आना है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, बेसिकली अगर मेरे को फैक्टोरियल चाहिए देन इट इज अ कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ये तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है आपके पास, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुनो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे फैक्टोरियल के फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ देन व्हाट इज द कांसेप्ट हियर। यहाँ पे 2 4 6 से 10 है आपके पास, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे वे आउट क्या है, आप ये सोच के चलो। पहली बात तो आई कैन राइट इट टू बी 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5। तो दिस इज समथिंग आई डन। मैंने यहाँ पे 2 को 2 लिखा, यहाँ पे 4 को 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5। तो हाउ मेनी टाइम 2 इज अपेयरिंग हियर, 5 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन जो आपके पास बाकी बचे वो क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। पीछे ये बच गया 2 3 4 5, यहाँ पे 1 था तो 2 को मैं यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं बिगनिंग में लिखना चाहूँ लेट इट बी, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या गया, नाउ इज दिस अ कंटिन्यूड प्रोडक्ट और नॉट, यस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास यहाँ पे 2 पावर 5 इंटू यहाँ पे क्या गया 5 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या आ गया 5 फैक्टोरियल। तो ये पूरे का पूरा जो आपके पास एक्सप्रेशन था, नाउ दिस हैज बीन इन द फॉर्म ऑफ अ फैक्टोरियल हियर, यहाँ पे फैक्टोरियल के फॉर्म में आ रहा है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कह दूं, सपोज आप लोगों को बच्चे ये दिया जाता है, या फाइन आपको दिया गया है ये एक्सप्रेशन 4 5 6 7 8 9 10 11, सपोज ये दिया गया। आई वांट टू कन्वर्ट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेरे पास ये 4 से लेके 11 तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट पड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सुनो मैंने क्या किया, ये मैंने 1 2 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, एंड देन आई एम डिवाइडिंग बाय 1 2 3। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, अब ये 1 से लेके 11 तक क्या हो गया 11 फैक्टोरियल, 1 से लेके 3 तक यहाँ पे क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन है, अब ये प्योरली क्या है, यहाँ पे फैक्टोरियल के फॉर्म में आ गया। नाउ इट इज इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल हियर।
ये आपके पास यहाँ पे जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आपके पास आपको यहाँ पे आना चाहिए प्रॉपरली, अगर मैं बात करके चलता हूँ। फाइन, देन यू कैन बी गिवन फ्यू प्रॉब्लम्स लाइक, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सपोज ये आपको दिया है, मैंने आपको ये कहा फाइंड दिस वैल्यू व्हेन n इक्वल टू 10 r इक्वल टू 7, व्हेन n इक्वल टू 10 r इक्वल टू 7, मेरे को ये वैल्यू को निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक हम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को उठा लेते हैं। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस r, मतलब 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये आ गया। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, ये बन गया बच्चे। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को आपको सोल्व करना है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इट विल नाउ बिकम, अगर आप सोल्व करते हैं बच्चे तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पे आप रुक सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो दिस विल गेट कैंसल। तो डेट इज द वैल्यू। तो जब भी आपने इसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करने का प्रोसेस आपका ये होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके यू कैन राइट योर आंसर देयर, आपके पास वो आंसर आ जाएगा जो भी आपके पास वहाँ पे आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। फाइन, तो डेट इज वन थिंग यू कैन डू। देन आगे आपके पास, जैसे अब आपको यहाँ पे कहा गया यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n, आपको यहाँ पे दिया है 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल is equal to n upon 11 factorial. तो you need to get n value in this particular case. Suppose मेरे को यहाँ पे ये एक इक्वालिटी दी थी, ओके, मेरे को इस इक्वालिटी में क्या करना है, I need to get n value here, I need to get n here. अगर आपको कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाता है तो आप यहाँ पे ये कोशिश करो कि फैक्टोरियल थ्रू आउट डिनोमिनेटर में से खत्म हो जाए, और डिनोमिनेटर में अगर आप फैक्टोरियल को खत्म करना चाहते हो तो जो सबसे छोटा टर्म है यहाँ पे क्या 9 फैक्टोरियल है, बाकी दोनों को जो उसके कंपैरिजन में बड़े हैं को इस लेवल तक लेके आओ, मतलब 11 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को कन्वर्ट करके 9 फैक्टोरियल लेवल तक लेके आना है, तभी वहां पे सोल्व हो पाएगा। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लुक यहाँ पे आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज, आई कैन राइट 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे n अपॉन ये क्या आएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ये हमने यहाँ पे रिड्यूस किया जब तक कि हम यहाँ पे 9 फैक्टोरियल तक नहीं पहुंच गए। अब ये काम करने के बाद नाउ वन थिंग इज वेरी ऑब्वियस कि अब आप यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को थ्रू आउट कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू n बाय, यहाँ पे क्या आ गया 9 फैक्टोरियल कैंसिल करके यहाँ पे 100n आ गया। फाइन, एंड नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज विद यू। अब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 11/10 इक्वल टू n अपॉन 110, ये कैंसिल, तो n वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट इक्वल टू 1 to 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 121। आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे n का मिल जाना चाहिए। फाइन, तो दिस वे यू कैन डेफिनेटली डील विद द प्रॉब्लम्स हियर। अगर आपको यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम मिलता है देन, अब जैसे आपको यहाँ पे कहा जाता है प्रूव डेट n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो डेट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको प्रूव करना है कि जो आपके पास यहाँ पे n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 है, डेट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो व्हाट डू यू थिंक हाउ इजी दिस हैज बीन। अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ टास्क होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये क्या है n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट ये 2 प्लस n को मैं 1 प्लस n प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, ये देखो, क्योंकि मैंने 2 को क्या किया 1 और 1 के फॉर्म में सेपरेट कर दिया। अब एक काम करो, ये पहले यहां पे मल्टीप्लाई होगा n फैक्टोरियल, देन आप n फैक्टोरियल को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने n फैक्टोरियल को पहले यहां पे मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, देन n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड हियर। अब सोचो यहां पे मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, आई कैन राइट। तो मैंने पहले ये लिखा एंड देन बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा n फैक्टोरियल, एंड नाउ यू सिंपली थिंक अपॉन व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। इज नॉट दिस रिप्रेजेंटिंग n प्लस 1 फैक्टोरियल। कारण क्या है, n प्लस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, पहले आपने n प्लस 1 लिखा, देन उसके बाद एक कम करोगे। तो अगर मैं कहता हूँ n प्लस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, पहले क्या आएगा n प्लस 1 एंड देन 1 लेस देन दैट,
तो इससे एक कम क्या आएगा n, वहीं पे रुक जाओ। मैं चाहूं तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूं, कब तक, जब तक वहां पे 1 ना आ जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 1 रिड्यूस करना है। तो अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके एंड यो इवन ये भी क्लियर हो। अगर मैं इसको फुली एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहले n प्लस 1, देन आपके पास यहाँ पे n, देन आगे क्या आएगा, गो ऑन रिड्यूसिंग 1, एक एक कम करते जाओ जब तक कि वहां पे कहां तक ना पहुंच जाओ, 1 तक ना आप लोग पहुंच जाओ। व्हेन यू रीच 1 वहीं पे रुक जाइए। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका ये कंप्लीट वैल्यू है। बट देन इन बिटवीन, जैसे मैंने आपको बताया था लॉजिकली कि मैं कहीं पे भी चाहूँ मैं यहाँ पे फैक्टोरियल प्रोसेस को इन बिटवीन वहाँ पे रोक सकता हूँ। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे काम किया है, हम ये कह सकते हैं। फाइन, तो डेट इज अनदर थिंग वेरी यू नीड टू बी केयरफुल। देन आगे आपके पास से यहाँ पे बच्चे सुनिए, नाउ सपोज एज इफ यू आर गिवन हियर, आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो 2n फैक्टोरियल है, प्रूव डेट 2n फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू 2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1। मेरे को ये प्रूव करना है। यहाँ पे क्या दिया है, 2n फैक्टोरियल। नाउ दिस लुक्स रियली लेंथी वन है ना, देखने में एक्सप्रेशन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि हाउ दिस कैन बी प्रूव्ड। नाउ लेट मी चेक इट आउट। ओके, ये इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा अगर आप थोड़ा सा इसको अटेंशन पे करके चलते हो। पे ड्यू अटेंशन टुवर्ड्स नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। सुनो, मान लो मेरे को इसको पूरे को सोल्व करना है, तो अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल के डेफिनेशन के हिसाब से चलता हूँ तो 2n फैक्टोरियल क्या आएगा, लेट मी राइट इट। 2n एक एक कम करते हो, 2n माइनस 1, 2n माइनस ऑफ 2, 2n माइनस 3, एक और कम किया 2n माइनस 4 टिल आई रीच 1 हेयर। तो 1 से पहले क्या आएगा 2, उससे पहले 3, इससे पहले 4, इससे पहले 5, इससे पहले 6, ये चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट टिल यू रीच 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैंने ये काम कर दिया। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, सुनो, मैं ना टेक्निकली इस पूरे के पूरे जो मेरे पास ये लेआउट है इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। मतलब जो टर्म सबसे बाद में उसको सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6, आगे क्या है यहाँ पे 2n माइनस 4, 2n माइनस 3, 2n माइनस ऑफ 2, 2 टाइम्स n माइनस 1, 2 टाइम्स आगे क्या है आपके पास n, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई। तो ऑल दीज वैल्यूज दे हैव बीन टेकन देयर एज सच। अब एक काम करते हैं आगे, सुनो, इनमें से जितने भी इवन और ओड टर्म्स हैं उनकी पेयरिंग अलग अलग कर देते हैं। पहले इवन को उठा देते हैं। इवन कौन सा है 2, देन क्या है 4, देन क्या है 6, ये इवन है बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 2। आगे इवन कौन सा है 2n माइनस ऑफ 2, आगे कौन सा है 2n। तो ऑल दीज दे हैव बीन मल्टीपल ऑफ 2, यू कैन चेक, प्लीज वेट। अगर हम यहां पे सभी इवन एंट्रीज को उठाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहां पे बन जाएगा। ये मैंने सभी इवन नंबर्स को पेयर अप कर लिया विद इन 1 ब्रैकेट। अब चलते हैं जो हमारे पास यहाँ पे ओड है उनको देखते हैं। अब ओड 1 कौन कौन से हैं, लक 1 3 5, देन 7, यहां पे क्या है 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, ये आ गया। ये हमने ओड को सभी को कर दिया 1 3 5, 2n माइनस 3 ओड है, 2n माइनस 1 ओड है, यू कैन चेक बिकॉज कहीं से भी 2 कॉमन निकलता। ठीक है, अब ये काम करने के बाद अगला काम, अब यहां पे फोकस करते हैं। आई कैन राइट 2 इक्वल टू 2 इंटू 1, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, देन 2 टाइम्स n माइनस 2, ये लिख सकता हूं मैं यहां पे क्या आएगा 2 टाइम्स n माइनस 1, देन 2 टाइम्स यहां पे क्या आ गया n। Here is no change, तो write it as such। आखिर में क्या पड़ा वहां पे 2n माइनस 1, वो मैंने वैसे रखा। अब देखो यहां पे कितने टर्म्स हैं 1 2 3, ओके, अप टू सोन क्या है n टर्म्स। अगर मैं चलता हूं ये n टर्म्स हैं और देखो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, देन यहाँ पे n माइनस ऑफ 2, n माइनस 1, देन यहाँ पे क्या n, तो 1 से लेके n तक टर्म्स हैं, 1 से लेके n तक टर्म्स आपके पास हैं। अब अगर मैं 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया आई विल गेट 2 पावर 2। अगर 2 को
3 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 पावर 3, 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 पावर 10, 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 को अगर 100 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 पावर 100, 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर एक ब्रैकेट में 2 है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 को अगर n टाइम मल्टीप्लाई किया I'll get 2 पावर n। तुमने सभी 2s को यहाँ पे कंटेन कर दिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको उठा लिया हमने, ये जो सभी यहाँ पे 2 पड़े थे इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो बचा है उसको देखो, बचे यहाँ पे क्या गया 1 2 3 अप टू सोन, यहाँ पे क्या बचा n माइनस ऑफ 2 n माइनस 1 देन n, यहाँ पे क्या है 1 3 5 अप टू सोन क्या है 2n माइनस 1। नाउ इज नॉट दिस योर कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, एंड दैट इज व्हाई दिस इज योर n फैक्टोरियल। ये आपका यहाँ पे n फैक्टोरियल बन जाएगा पूरे का पूरा। एंड नाउ दैट इज समथिंग वी हैड टू वेरीफाई, यू कैन चेक इट आउट। यही जो एक्सप्रेशन था, यही एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना था, तो डेट इज द थिंग यू नीड टू डू हियर। आपने ये काम यहाँ पे करके चलना, आई थिंक आसानी है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशंस पे फोकस करेंगे देन यू शुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन डूइंग ऑल सच कैलकुलेशंस हियर, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। फाइन, देन आपके पास यहाँ पे ओके आई टेक ऑन टू द फाइनल प्रॉब्लम इन दिस मॉड्यूल हियर, देन अपने अपकमिंग मॉड्यूल में देखेंगे कि हमने क्या करना है। यू कैन आल्सो बी गिवन अ प्रॉब्लम लाइक इफ n प्लस 1 factorial is equal to 12 time n minus 1 factorial, you need to get n value here। आपको यहाँ पे n की वैल्यू को निकाल के चलना है। सपोज आई वांट टू गेट n वैल्यू फ्रॉम हियर, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक अभी जो आपके पास यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल है, आई कैन राइट इट टू बी n प्लस 1। इसको देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो ये आपके पास इससे क्या है बिगर है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेंजेस यहाँ पे करेंगे तब तक जब तक कि वो ना आ जाए। अब इसको चेंज करने का तरीका क्या है, यहाँ पे n प्लस 1 गो ऑन रिड्यूसिंग बाय 1, फैक्टोरियल का डेफिनेशन ये कहता है। तो अगर मैंने इसको 1 रिड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा n, फर्दर 1 रिड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1, एंड यहीं पे रुक जाओ बिकॉज दिस इज अ रिक्वायरमेंट। Why requirement? Because only then you will be in a position to get it cancel here, and then finally you are left with a quadratic here, n square plus n equal to क्या आ गया 12 आ गया, simple। and then this is damn easy to be simplified, 4n minus 3, तो two values of n you will get minus 4 or 3, then obviously minus 4 can't be a possibility there, क्योंकि अगर यहाँ पे n की वैल्यू -4 लेके चलेंगे, यहाँ पे -4 लेके चलेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर आप यहाँ पे नेगेटिव एंट्रीज कांट बी टेकन देयर, यू नो दैट वेरी वेल कि फैक्टोरियल इज ऑलवेज वैलिड फॉर होल नंबर्स। तो n इक्वल टू -4 इज समथिंग टू बी डिनाइड, यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट ओनली 3 एज सच, ओके। तो 3 आप यहाँ पे लेके चलिए और 3 के अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू बन जाएगी, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू फुलफिल दिस इक्वलिटी। आप उसको रेंडमली बाद में चेक कर सकते हैं। तो that is enough in this module regarding factorial, okay। In the upcoming module we will continue process as such, fine, thank you।